देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली, जबकि हमें दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमको इस फॉर्मूले से नहीं मिली। और यदि सवाल में वो पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? यदि वो चार्ज पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है? यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये अब यहां पर हमें चेंज इन तो आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने Q1 लिया फिर Q2 लिया, यहाँ पे Q1 था, यहाँ Q2 था, R1 था, बाद में चलते चलते ये R2 हो गया, यहाँ पे तो आ गया। लेकिन सवाल में कंसर्न है कि R की डिस्टेंस पर जब ये रखे हुए हैं तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये सवाल में पूछ दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक को जीरो करना है, तो जब R इनफाइनाइट ले लोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसलिए यदि आपको दो चार्ज पार्टिकल के R इक्वल टू इंफिनिटी से R1 को इनफाइनाइट ले लें तो ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से इधर की तरफ हमें लाना है, एजेंट लाएगा, और यहां पे लाके रख दिया तो ये R2 बराबर क्या हो गया? R। तो उस सिचुएशन में हम यहां इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर है UF बराबर UR हो जाएगा और UI बराबर इसके करस्पॉन्डिंग जीरो हो जाएगा। तो UF माइनस UI इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 का मतलब बेटा इनफाइनाइट है और R2 का मतलब यहाँ R है। तो आप देख रहे हैं, खुद ही आप देख रहे हैं, माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1/0। तो UI क्या हो गया? जीरो माइनस दिस। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतनी एनर्जी वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो R2 प्लस हो गया, R1 माइनस है उस फॉर्मूले में। तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसलिए ये हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ पर देखिए यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस यदि R है तो उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी U वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो बीच में भरा हुआ मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये फॉर्मूला आया किससे? वर्क डन से। और वर्क डन किससे आया? फोर्स से। तो जो फोर्स की टर्म्स और कंडीशन फॉर्मूले को लगाने की है वही यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाने की होगी। मतलब यहाँ पर Q1 Q2 के लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये इसके लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये इसके लिए होना चाहिए, दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए। यदि दोनों कंडीशन किसी सवाल में सेटिस्फाई हो रही है तो इस फॉर्मूले को लगाकर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यदि R है तो उसके बीच में जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है।